अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस एक्स स्क्वेयर प्लस 17x माइनस 30 इन दी फॉर्म x प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस बी। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 17x माइनस 30, आप इसको x प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाएं या रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो बेसिकली आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को x प्लस ए होल स्क्वेयर प्लस बी की फॉर्म में लिखकर दिखाना है। अब आप ये चीज़ जानते हैं कि हमने इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं जहां पर हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस के ऊपर हम हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो है यूज करते हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ता है और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ही x प्लस ए होल स्क्वायर या x माइनस ए होल स्क्वायर जैसी एक्सप्रेशंस आपको मिल रही होती हैं। क्योंकि इधर भी इस एक्सप्रेशन को कुछ इसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और उसकी मदद से हम आसानी से अपनी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इसके सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 30। तो जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने लगते हैं तो सबसे पहले आपने ये जरूर देख लेना है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन्ड हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल मौजूद है उस वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखी हुई नजर आए आपको। तो आप इस एक्सप्रेशन में देखें एक्स स्क्वायर बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है, एक्स वेरिएबल है उस पर पावर 2 है, यही कंप्लीट टर्म सबसे पहले लिखी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ही लिखी हुई है। उसके बाद अगली टर्म में उसी वेरिएबल के ऊपर उस पार्ट 2 से छोटी पावर मौजूद होनी चाहिए, वो लिखी हुई नजर आए। तो आप देखें यहाँ पे दूसरी टर्म 17x है और इसमें x वेरिएबल है, x वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं यानी पावर 1 है, तो पावर 1 2 से छोटी होती है। तो देखें ये इसके बाद लिखी हुई है और बिल्कुल लास्ट में आपके पास कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। तो देखें नेगेटिव 30 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना। तो ये एक्सप्रेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब आप अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को स्टार्ट कर सकते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, ये तो एक्सप्रेशन है वैसे, लेकिन जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी वैसे इस एक्सप्रेशन में भी 1 है, अगर 1 ना होता तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मोस्टली उसको जो है यहाँ से जो भी उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको 1 में कन्वर्ट करते हैं, 1 बनाते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये इशू नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ यानी 1 ही लिखा हुआ है, तो ये वाली भी चीज़ हमने एक तरह की यहाँ पर जो है ना इंश्योर कर लिए, वेरीफाई कर लिए। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अगला स्टेप क्या होता है कि आपने हमेशा जो आपके पास वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर 1 लिखी हुई है उसके कोफिशिएंट का हाफ करना होता है और उस पर स्क्वायर अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आप देखें x रेज टू पावर 1 का जो कोफिशिएंट है उसके जो साथ लिखा हुआ है वो पॉजिटिव 17 है। तो आप क्या करेंगे, आप 17 का हाफ करेंगे यानी 17 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इस पे इस तरीके से आपने स्क्वायर अप्लाई कर देना होता है। अगर ये ब्रैकेट्स के इनसाइड कोई चीज़ कैंसिल आउट होती है तो कर दें, यहाँ पे क्योंकि कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं होती, 17 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 17 और 2 का 1 के अलावा, तो इसका मतलब हमें इधर कोई कैंसिलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो ये टर्म मिला करेगी जिस पे इस तरह स्क्वायर होना चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर कोई ना कोई आपके पास यहाँ पे चीज़ मेंशन होगी, आपने इस पूरी टर्म को इस एक्सप्रेशन में एक दफ़ा ऐड भी करवाना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। तो यही करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 17x वैसे का वैसे ही, और इसके बाद अब आपने ये वाली टर्म लिखनी है, आपने इसमें ऐड करवा देना है क्या 17/2 का इस तरीके से होल स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट भी करवा देना है 17/2 का होल स्क्वायर। ये आपने लाजमी करवाना है। अगर ये इक्वेशन होती तो यही काम दोनों तरफ करते, लेकिन ऐड करने की वजह से, यानी दोनों तरफ ऐड करते इसी सेम फ्रैक्शन का स्क्वायर को, लेकिन एक्सप्रेशन हो तो एक चीज़ को ऐड करना है और उसी चीज़ को दोबारा से सब्ट्रैक्ट भी करना है। और एट द एंड जो कांस्टेंट है -30 वो वैसे का आपने वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पर आपके पास स्क्वायर कंप्लीट होगा पहली 3 टर्म्स में हमेशा। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इसके अंदर आपके पास स्क्वायर कंप्लीट होगा, तो इसलिए मैं इनको ग्रुप कर रहा हूँ। इनको ग्रुप करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मैंने इन 3 को सेपरेट कर लिया। और ये जो लास्ट में आपके पास 2 टर्म्स लिखी हुई है इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको सॉल्व करना आता है, मैं कैलकुलेटर से जल्दी से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप लिखेंगे माइनस का साइन, ये फ्रैक्शन जो है ये है 17/2 और इस पर इस तरीके से स्क्वायर है और इसमें से माइनस हो रहा है 30। तो जब मैं इसको इक्वल टू प्रेस करूंगा ये आ जाएगा -409/4। तो आप यहाँ पे लिख दें -409
अपॉन 4। अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, कौन सी आप कह लें एक तरह का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो आप जानते हैं, हमने चीज़ पढ़ रखी है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर जैसी मैंशनड हो तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। और अगर कोई एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मैच कर रही हो तो आप उसको वापस लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, आप इस x को थोड़ी देर के लिए a मान लें तो ये आपका है a स्क्वायर। आप इस 17/2 को थोड़ी देर के लिए b मान लें तो ये लिखा हुआ है b स्क्वायर। तो अगर ये बीच वाली टर्म 2ab लिखी हुई है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई है। तो इस बीच वाली टर्म को भी आप 2ab प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पे लिखें 2ab। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपने a बोला हुआ है x को, आप a की जगह पे लिख लें x। b बोला हुआ है आपने 17/2 को, आप वो लिख लें 17/2। तो 2 से कैंसिल, 17 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, वो होता है 17x। तो ये रफ वर्क का काम है। तो आप देखिए 17x ही बीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर आप x को a कंसिडर करें, 17/2 को b कंसिडर करें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही लिखा हुआ है। ये बीच वाली टर्म 2ab के ही इक्वल आती है। तो अगर ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हुई है तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे राउंड ब्रैकेट्स a यानी x प्लस b यानी 17/2, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर करके लिख दूँ, x प्लस आगे आना b यानी 17/2, ठीक है, 17/2 और इस पे इस तरीके से होल स्क्वायर। और लास्ट में जो ये फ्रैक्शन है ये वैसे की वैसी आ जाएगी जो कि है -409/4। और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये इसका आंसर आ चुका है, अभी आपको मैं दोबारा से बता भी दूंगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह ही लिखें, इस माइनस को आप इस तरह मैनेज कर लें। ये माइनस है आपके पास यहाँ पर, तो आप बीच में प्लस लिख लें और इस फ्रैक्शन को इस तरीके से माइनस लिख लें। ये आप ना भी करें तो ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था कि आपको इस तरह का कोई होल स्क्वायर लिखा हुआ नजर आए और उसमें कोई कॉन्स्टेंट ऐड होता हुआ नजर आए। तो देखिए आपने अपने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया, ये आपके पास एक होल स्क्वायर है और उसमें ऐड हो रहा है ये एक कॉन्स्टेंट पूरे का पूरा फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पे कोई माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी यही फॉर्म कंसिडर की जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको ये वाली फॉर्म कर लिख के दिखाई है ताकि आप इस माइनस के साइन से कंफ्यूज ना हो। तो हमने पहले पार्ट में जो हमने कहा था, उन्होंने कहा था कि आपने इसको इस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमने देखें इसी तरह की फॉर्म बनाकर दिखा दिया है। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब हम सेकंड पार्ट को रीड कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है हैंस सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब वो कह रहे हैं कि जो ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी उन्होंने उसको इक्वेशन में बदल दिया है। देखें आप इक्वल टू आगे 0 लिखा हुआ है। तो अब वो कह रहे हैं इसी एक्सप्रेशन को जब उन्होंने इक्वेशन में बदला है तो वो कह रहे हैं इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व भी करके दिखाएं और गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, और आपने अपने आंसर्स को 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके मेंशन करके दिखाना है। तो बेसिकली अब इक्वेशन यही है हमारे पास, यानी ये एक्सप्रेशन थी उन्होंने इसको इक्वेशन में बदल दिया और इसको आपने आगे सॉल्व करना है। तो हम ये पहले पार्ट की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखेंगे और सेकंड पार्ट में जो एक्सप्रेशन है वो वही है एक्स स्क्वायर प्लस 17x और लास्ट में क्या था इसके, वो था -30। वो ये सारी की सारी वही है जो पहले पार्ट में भी हमने यहाँ तक जो है एक तरह की सिंप्लीफाई की थी, बस उन्होंने आगे इसके इक्वल टू 0 लगा दी है। इक्वल टू 0 लगाने से अब ये क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। तो आप जानते हैं चाहे इक्वेशन हो चाहे एक्सप्रेशन हो, इन दोनों पे ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करता तो यहाँ तक के स्टेप्स तो सेम ही रहते, यहाँ तक के स्टेप्स तो सेम ही रहते। इसलिए मैं सारा काम दोबारा से नहीं करूँगा, ना आपको करने की ज़रूरत है एग्जाम में। आपने जो ये पहला पार्ट किया होगा इसी से आपने आगे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 30 किसके इक्वल है, ये इक्वल होगी x प्लस 17/2 होल स्क्वायर माइनस 409/4 इक्वल टू 0 के। जस्ट इक्वल टू 0 वैसे ही लगा देना है, बाकी तो ये सारी चीज़ अभी हमने सिंप्लीफाई की है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और यहाँ तक हम इस फॉर्म तक लेकर आए थे। तो देखिए इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन इस फॉर्म तक तो इक्वल ही बनेगी ना। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पर सॉल्व करने के ऊपर सॉल्व कर चुका हूँ। सॉल्व करने के बाद जो डायरेक्ट आंसर आया था, जो लास्ट फॉर्म आई थी, उसी को यहाँ पर मैंशन कर दिया है। तो आपको भी चीज़ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई जब करेंगे तो इस फॉर्म तक तो चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो अब आप क्या करेंगे, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो एंड पे आपको कंप्लीट फ्रैक्शन नजर आ रही है, आप इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव कर लें ताकि चीज़ों को हैंडल करना आसान हो। तो ये हो जाएगा x प्लस
17/2 और इस तरह इसके ऊपर ये होल स्क्वायर है। ये -409/4 जब इधर जाएगा तो जीरो में ऐड होगा, तो जीरो में जब प्लस करेंगे 409/4 तो जाहिर बात है आंसर मिलेगा 409/4 ही। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ कर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो जब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये वाला स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा x + 17/2 और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 409/4। इधर स्क्वायर रूट आ गया, इधर ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया। और स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब इस इक्वेशन की दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। आप एक दफ़ा लिखेंगे x + 17/2 को इक्वल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 409/4 के, और आप एक दफ़ा लिखेंगे x + 17/2 को इक्वल नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 409/4 के। अब इन दोनों को आप अलग अलग सॉल्व करें तो यहाँ पर ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 409/4 वैसे का वैसे ही, ये प्लस 17/2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -17/2। इसको आपने कैलकुलेटर में लिखना है क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर आप स्क्वायर रूट नहीं यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर में लिखें 409/4 और इसमें से आप माइनस करवा दें 17/2, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। इक्वल टू का प्रेस करेंगे, ये पूरी वैल्यू आएगी, SD का बटन दबाएंगे तो 1.611 आ रहा है और आगे भी चल रहा है। आप अगर ऊपर क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा था अपने आंसर को 1 डेसिमल प्लेस तक लिखकर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर में काउंट करेंगे कि 1 डेसिमल प्लेस खत्म हो जाती है 6 तक, और 6 के राइट वाले डिजिट को हमेशा देखना होता है। जो भी यहाँ पे जहाँ तक खत्म करते हैं उसका राइट वाला डिजिट देखते हैं। तो 1 डेसिमल प्लेस 6 तक हुई और 6 के राइट पे लिखा हुआ 1। तो अगर ये राइट पे लिखा हुआ डिजिट 5 या 5 से छोटा हो तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आती। तो यहाँ पे ये 1 है तो 1 की वजह से 6 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इधर तो एक आंसर आपके पास आ गया 1.6। ठीक है, ये 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट आंसर है। इधर भी अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास x वैसे ही आएगा, इक्वल टू का साइन वैसे ही, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 409/4 वैसे का वैसे ही, और ये प्लस 17/2 जब इस तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 17/2। इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेटर में सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, बस एंड पे ये जो आपके पास पहला स्क्वायर रूट है इसके एंड पे आपको एक माइनस का साइन ही चाहिए। अब ये देखें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा बन गया। अब प्रेस करें इक्वल टू का साइन, SD का बटन दबाएं तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव 18.611 और आगे चल रहा है। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस देखें तो इस 6 तक खत्म होती है। 6 के राइट पे जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो पिछले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी -18.6 ही आपको आंसर के तौर पे लिखना पड़ेगा। तो -18.6 ये हमारा आंसर आ गया 1 डेसिमल प्लेस तक, जो कि करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों पार्ट्स को जो है आप कह लें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे समझ आ गए होंगे। याद रखिएगा सेकंड पार्ट में ये वाले स्टेप्स जो हम कंप्लीटनेस स्क्वायर मेथड में करते हैं दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक पहले पार्ट में आपने आंसर निकाला हुआ है उसी से आपने यहां पर आगे स्टार्ट लेना है, तो आप आसानी से इसके दोनों आंसर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।